नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अपना दोस्त अनीस। और देखिए दोस्तों, मैंने हाल ही में एक ये पैकेट मंगवाया है। ये है दोस्तों आपका वाइट क्रिस्पम का। बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट होता है और बहुत ही प्यारा प्लांट होता है। सॉरी, वाइट नोवा का प्लांट है। बहुत ही प्यारा प्लांट होता है, नैरो लीफ प्लांट होता है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इसके फ्लावर्स आते हैं। इसके अलावा देखिए, मैंने कुछ क्रिस्पम्स मंगवाए हैं। बहुत से लोग बोल रहे थे कि आप अपने गार्डन जो है दिखाइए, तो देखिए गार्डन का ओवरव्यू मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर दूंगा, ठीक है। देखिए इन्होंने कितने अच्छे तरीके से पैक किया है। इसमें थैंक यू का इन्होंने स्टिकर लगा रखा है। चलिए इसको उतने ही प्यार से हम खोलते हैं। ये देखिए, इस पर इन्होंने देखिए 3 प्लांट पैक कर रखे हैं। देखिए, एक काफ़ी हेल्दी प्लांट है और ये सारे क्रिस्पम के प्लांट हैं। और मे भी इन्होंने शायद सीडलिंग ट्रे पर ग्रो किया है, इस वजह से तभी ऐसी रूट्स बनती हैं। ये देखिए, और काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट भी बनेंगे ये, क्योंकि देखिए इनकी जो सीडलिंग की जो साइज़ है काफ़ी अच्छी है। देखिए चलिए हम फटाफट खोलते हैं। ये देखिए सेकंड है, इसकी रूट्स हमको साफ़ करनी है। ये देखिए, रूट्स हमको साफ़ करनी होंगी। सबसे पहले रूट साफ़ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमेशा, ठीक है। रूट साफ़ करिए। इसके बाद में अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप इसकी लीव्स भी साफ़ कर सकते हैं। जितनी भी ड्राई लीव्स हो जाती हैं ना, वो लीव्स आप इसकी हटा दीजिए, ठीक है। 2 हो गए, 2 के बाद एक 3 है, ठीक है। देखिए जितनी भी ऐसी ये लीव्स हो जाती हैं, जो कि समथिंग ऐसी लीव्स को आप बिल्कुल हटा दीजिए, ठीक है। ये देखिए, ड्राई लीव्स को आप हटा देंगे जब, तब आपके प्लांट्स की जो ग्रोथ निकल कर के आएगी वो बहुत अच्छी निकल कर के आएगी। क्योंकि क्या होता है, अगर आपका जो है वेट लीव्स अगर पड़ी रह गई, तो फिर आप ड्राई लीव्स पड़ी रह गई तो वो रॉटिंग की प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये 3 अलग थे और ये अलग हैं। चलिए इनको भी हम ओपन करते हैं। तो सबसे पहले इस टेप को हम हटाते हैं, ठीक है, और इसको खोलते हैं। इधर से इस टेप को हटाते हैं, इसको खोलते हैं, ठीक है। ये देखिए, और ये कुछ ऐसे हमको प्लांट्स मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं काउंट कर लेते हैं। 3 और 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 2 17, 1 18, ये 19 20, ठीक है। ये हमको 20 प्लांट्स यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, चलिए हम इनको एक एक करके फटाफट सा ओपन करते हैं, ठीक है। ये देखिए, बहुत ही छोटी सीडलिंग्स हैं ये, वो तीनों काफ़ी बड़े थे। ये देखिए यहाँ पर ये है और एक ये है। देखिए सारी स्मॉल सीडलिंग्स हैं। ये देखिए क्रिस्पम की देखिए लीव्स ही आपको देखिए देखने में पता चल जाती हैं। ये देखिए कुछ ऐसी लीव्स आपको मिलेंगी। और इनको दोस्तों मैं आपको लगाना भी बताऊंगा कि कैसे आपको इनको लगाना भी है, ठीक है। तो ये देखिए, चलिए मैं सारे ओपन करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपने सारे के सारे एडेनियम्स देखिए निकाल करके रख लिए हैं। और साथ में जो हमको ये 3 प्लांट्स हमको जो गिफ्ट में मिले थे, ये हैं दोस्तों आपके PPL अरेबिकम के, ठीक है। मैंने अभी देखा तो उसमें ID मेंशन थी, ये PPL अरेबिकम के हैं और ये देखने में भी वैसे ही लग रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि आपको अपनी रूट्स साफ़ करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आप अपनी रूट्स पकड़िए और इनको ऐसे हल्का हल्का सा करेंगे ना, तो जितनी भी ड्राई रूट्स होंगी वो सारी की सारी इसकी निकल जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आप चाहें तो जितनी भी ये साइड रूट्स हैं ना, आप इनको हटा सकते हैं। अगर नहीं भी हटाना चाहें तो नहीं भी हटा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इनको हटाते हैं।
इनको हटाने का रीज़न ये होता है कि जो प्लांट का कॉडेक्स इसके बाद में आता है काफ़ी अच्छे शेप में आता है। सिर्फ केवल एक यही रीज़न होता है कि आपको जितनी भी इसकी ये साइड रूट्स होती हैं ना, ठीक है, ये जितनी भी साइड रूट्स हैं आप इन सभी को हटाते जाइए। जितना इसको क्लियर रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। टाइम टेकिंग होता है बट आपको ये प्रोसेस करना ही पड़ेगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपनी सारी की सारी सीडलिंग्स को देखिए जड़ों को बहुत अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। अब इसको लगाने के लिए हमको क्या करना है, हमको एक पॉट लेना है। उस पर देखिए ये अब बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम पर आपको अपने प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा पोरस और एरी मिट्टी चाहिए। इसके लिए देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने ये कोर्स सैंड लिया हुआ है। सैंड का देखिए जो वेस्ट बचता है ना, वो हमने यहाँ पर लिया हुआ है। और इसको ले करके अब हम इसमें अपने प्लांट्स जब लगाएंगे ना, तो जो उनका साइज निकल कर के आएगा, जो उनकी ग्रोथ निकल कर के आएगी, वो एक अलग ही मात्रा में निकल कर के आएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हमारा पुराना जो है एक पॉट है, जिस पर हमारा DHA लगा हुआ था। बट गर्मी में क्या हुआ कि 2 महीने में रहा नहीं, जिसकी वजह से ये सारे के सारे प्लांट्स देखिए कुछ इस तरीके से ये हो गए हैं। ठीक है, तो देखिए जितना भी इसका अंदर का पार्ट है जो निकल रहा है उसको हम हटा देते हैं। बाकी इसको आप ऐसे ही बिल्कुल पूरा बराबर कर देते हैं। ये देखिए कुछ हमने इसको इस तरीके से बराबर कर लिया। ठीक है, अब आप अपने बस सिंपल सा अपने प्लांट्स उठाइए। देखिए आपने ये प्लांट्स उठाया और आप इस देखिए छोटे छोटे प्लांट्स हैं, इनको बड़े होने में टाइम लगेगा। आपको सिंपल प्लांट्स उठाना है और ऐसे आपको इनका कॉर्डेक्स भी थोड़ा थोड़ा सा दबा दीजिए। कॉर्डेक्स देखिए दबाने से क्या होगा कि जो इनकी जो एनर्जी है वो अपने कॉर्डेक्स में रखेंगे जब, तो थोड़ा सा इनकी जो ग्रोथ निकल कर के आएगी वो अच्छी निकल कर के आएगी। सिंपल सा एक रीज़न होता है। और सिंपल आप अपने प्लांट्स को ऐसे दबा दीजिए। अगर आप देखिए अभी हम बोलेंगे कि इसको फुल सन पर मत रखिए। अगर आप इसको फुल सन पर अभी रख देंगे तो आपके प्लांट्स में भी थोड़ा सा शॉक में भी जा सकते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए आप अपने प्लांट्स को अभी भी फुल सन पे मत रखिए। इनको कम से कम 15 दिन आप अभी शेड में रहने दीजिए और डायरेक्ट बारिश से भी इनको बचाइएगा। क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्ट बारिश, अगर आपके पास कोई ऐसा शेड नहीं है जहाँ पर आप इनको बारिश से बचा सकें, तो ऐसे में फिर आपको क्या करना है कि फिर आपको हर तीसरे से चौथे दिन पर आपको फंगीसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सीडलिंग्स की। तो देखिए सीडलिंग्स को जो हम इनको लगा रहे हैं, इनको आपको निकाल करके ये चेक नहीं करते रहना है कि क्या इन पर रूट्स ग्रो हुई हैं या नहीं ग्रो हुई हैं। आप इनको इन्हीं के हाल पर छोड़ दीजिए और ये अपने आप जब इन पर आप देखेंगे 3 से 4 पत्तियां ऊपर की तरफ ऑटोमेटिक जब ग्रो हो रही हैं, उसके बाद ही आप इनको जो है फिर आप इन पर किसी भी तरीके का कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह दे सकते हैं। उससे पहले हम बोलेंगे कि आप फर्टिलाइज़र बिल्कुल मत दीजिएगा। मेरे इसमें देखिए आप जब भी लगा रहे हैं तो आप काउडंग कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट कुछ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो है अपना लीफ कंपोस्ट यूज किया है। लीफ कंपोस्ट मैं इस वजह से सिंपल सा यूज करता हूँ कि जो उसमें माइक्रोब्स होते हैं, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के कारण से जो ग्रोथ निकल कर के आती है वो काफ़ी अच्छी तरीके से निकल कर के आती है। सिंपल सा एक रीज़न है। और एक चीज़ और समझिएगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि प्लांट लगाया और प्लांट्स में डायरेक्ट उसमें ह्यूमिक एसिड या फिर फुल्विक एसिड ऐसी समथिंग उस पर वो डाल देते हैं अपनी सीडलिंग्स या भी प्लांट्स पर। तो अभी ये चीज़ को अवॉइड करिएगा। ठीक है, क्या होता है कि आपने जो
लीफ कंपोस्ट दिया है ना, उस लीफ कंपोस्ट में खुद ही इतना जो है फुल्विक एसिड होता है। अगर आपने काउडंग कंपोस्ट यूज किया है तो उस पर आपका ह्यूमिक एसिड होता है। तो आपको किसी भी तरीके का एक्सटर्नल अगर आप दे देंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अगर आपकी सीडलिंग्स हेल्दी नहीं है, देखिए मेरी सीडलिंग्स तो हेल्दी हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं, और अगर आपकी सीडलिंग्स हेल्दी नहीं हैं तो उनके रॉट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे में आपको अपने प्लांट्स को बचाना भी समटाइम्स मुश्किल पड़ जाता है। तो आप इस चीज़ को पहले से ही अवॉइड करें कि आपको जो है ये कुछ ऐसी गलतियां हों, ठीक है। अगर आप पहले से इसको केयर करके रखेंगे तो फिर आपको बाद के लिए कोई परेशानी वगैरह नहीं होगी। तो कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपके प्लांट्स जो है उसी हिसाब, देखिए आप अपने प्लांट्स की जैसी केयर करेंगे आपके प्लांट्स वैसे ही चलेंगे। ये चीज़ आप सिंपल ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर इनको लगा दिया। इनको लगाने के बाद हमें हल्का सा इन पर वाटरिंग करना है, बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करना, सिंपल हल्की वाटरिंग करना है। देखिए हमने पानी लिया और आपको बस सिंपल हल्का सा पानी आप इसमें दे दीजिए, और हल्का सा पानी देने के बाद में आप इसको किसी ऐसे शेडी एरिया पर रखिएगा जहाँ पर अभी इसको डायरेक्ट सनलाइट ना मिले। जब तक इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती है तब तक जो है ये अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, और फिर जब आप इनको बाहर रखेंगे, बारिश से बचा कर रखेंगे, तो इनमें काफ़ी अच्छी तरीके की ग्रोथ निकल करके आएगी। देखिए दोस्तों, अगर आप देखिए मेरे पास 2 सीडलिंग्स बची हुई हैं, तो अगर आपके पास ऐसे कोई ग्रो बैग हैं रखे हुए पुराने तो आप उन पर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये कोको जो है, तो कोको बोल रहा हूँ, राइस हस्क है, और राइस हस्क में जो प्लांट्स की ग्रोथ निकल कर के आती है काफ़ी अच्छी निकल कर के आती है। नीचे इसमें वही कोर्स सैंड एंड राइस हस्क और लीफ कंपोस्ट का मटेरियल है। तो यहाँ पर हम यही यूज कर रहे हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर इन दोनों को ऐसे सेटल कर दिया। अगर आपके पास ऐसे पॉली बैग हैं, ग्रो बैग हैं, आप ग्रो बैग में भी अपने जो है सीडलिंग्स लगा सकते हैं, ठीक है।